जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करे। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति, किंतु सुख नहीं। मनुष्य सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। यह समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वे सदैव इन्हें खोने के भय में जीते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वह अहंकार में जीते हैं। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता है? किसी को यह दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है, उसे यह दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। आवश्यकता है अनासक्त रहने की, किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे बंद कर देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती है। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मद होता है, और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूरी तरह अशुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी है, इसलिए अनावश्यक है। प्रभु, अनासक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे ऊपर सकते हैं? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख और सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना प्रारंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है, तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित है, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। तृषा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। भावार्थ, प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल और केवल सुख की प्राप्ति ही होता है, परमानंद की प्राप्ति होता है। लेकिन प्राणी सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं, क्योंकि प्राणी यह नहीं समझते कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी है, सब कुछ प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण सृजन हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। यानी यहाँ पर जो भी नजर आ रहा है, दिख रहा है,
सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को प्राणी सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं, वह सदैव नहीं रहती। यानी कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति ही है। जब मन पर लगे हुए कामना वासना के बंधन टूटते हैं, तब मन के शांत होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है और इसकी प्राप्ति के साथ ही मुक्ति की राह प्रशस्त हो जाती है। परमानंद आंतरिक सुख है, आंतरिक अनुभूति है और जब अंतर्मुख होते हैं तभी इस सुख की अनुभूति महसूस हो सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब हमारा मन संसार में विद्यमान दृश्यमान पदार्थ शक्लों के चिंतन को छोड़कर आत्म चिंतन परमात्म चिंतन में लगता है, तभी परमानंद की अनुभूति किया जाना संभव हो सकता है। यानी कि परमानंद वह सुख है जो कि अदृश्य के चिंतन मनन ध्यान से प्राप्त होता है, अदृश्य से जुड़ने पर प्राप्त होता है। लेकिन इस संसार के लोग बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है उसे ही सुख मान लेते हैं, लेकिन बाहरी दृश्यमान पदार्थों के कारण जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए ही होता है। और ऐसे अधिकतर सुखों के पीछे दुख भी छुपा होता है। जैसे कि सात्विक आहार में स्वास्थ्य छिपा होता है और तामसिक राजसिक आहार में रोग, दुख, पीड़ा आदि छिपे हुए होते हैं। तामसिक आहार स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसी आहार के कारण शरीर में ब्लॉकेज बनते हैं और इसी कारण सिरदर्द, साइटिका, लकवा, दिल का दौरा आदि रोग शरीर में घर बना लेते हैं। इनके कारण ही रक्त में अम्ल शामिल हो जाता है। सात्विक आहार में स्वास्थ्य छिपा होता है, जैसे लौकी, एलोवेरा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि शरीर को नवजीवन प्रदान करते हैं। अब इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है कि बाहर मुक्ता में जो सुख है, यानी के संसार में विद्यमान समस्त दृश्यमान पदार्थ शक्ल आदि के कारण जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है, यानी कुछ क्षण के लिए है, स्थायी नहीं है और अंतिम परम लक्ष्य नहीं है। यानी कि दृश्यमान पदार्थ शक्लों के कारण जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के बाद दुख आना भी सुनिश्चित है। जैसे कि कूलर की हवा और वातानुकूलित हवा के कारण ठंडी हवा के संयोग के कारण सुख तो मिलता है, लेकिन वह ठंडी हवा कफ जमाने का काम करती है और जब कफ संग्रहित होने वाला स्थान पूर्ण रूप से भर जाता है तब उसके बाद खांसी, जुकाम आदि रोग घेर लेते हैं। ठंडी हवा के कारण ही साइटिका वाले का तो दर्द और भी बढ़ जाता है। यानी कि यदि दुखों से छुटकारा चाहिए तो उस अंतिम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति असंभव है। और यदि जन्म होता है तो फिर नए जन्म के साथ ही नए सिरे से अभ्युदय और निश्रेयस रूपी लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में बचपन से ही काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को सर्दी हो या गर्मी, सुबह जल्दी उठाकर स्कूल भेजा जाता है। अब बच्चे की मजबूरी है कि उसे स्कूल जाना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो अथवा बरसात हो। युवावस्था आते ही आजीविका अर्जित करने की दौड़ प्रारंभ हो जाती है। फिर घर परिवार के कार्य और बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी आ जाती है। यानी कि मनुष्य जन्म लेने के बाद सुख तो पाता है, लेकिन दुख भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस संसार में खुशियां है कम, बेशुमार है गम।
कृत्रिम सुख की प्राप्ति कैसे दुख का कारण बनती है, इस संबंध में कुछ सत्य प्रसंग है। प्रथम उदाहरण, एक शीत प्रदेश में मच्छरों की दवा छिड़ककर सभी मच्छरों को मार दिया गया, तो कुछ समय पश्चात उस शीत प्रदेश में बिल्लियां मरने लग गई और चूहों की संख्या बढ़ने लग गई और फिर वहां पर प्लेग फैल गया। वहां फिर दूसरे स्थानों से बिल्लियां लाई गई और फिर चूहों पर पुनः नियंत्रण बढ़ गया और मच्छर वापस उत्पन्न हो गए। तो वहां के विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने के कारण ऐसा हुआ है, और फिर भविष्य में वहां यह निश्चित हो गया कि प्रकृति की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ सुख मिला कि मच्छरों से मुक्ति मिल गई, लेकिन साथ ही दुख भी आन पड़ा, यानी कि प्लेग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। दूसरा उदाहरण, एक यात्री के पैर में दर्द था। उसने एसी कोच में लंबी यात्रा की और यात्रा समाप्त होने पर उस यात्री के पैर दर्द की पीड़ा बढ़ गई और उसे लंगड़ाते हुए भ्रमण करना पड़ा। यानी कि शीतल हवा का सुख तो मिला, लेकिन पैर दर्द की पीड़ा भी भोगनी पड़ी। तीसरा उदाहरण, पूर्व में महिला, पुरुष व बच्चे आदि सभी का स्वतः ही व्यायाम हो जाता था। आज बच्चे मोबाइल चलाने, वीडियो गेम खेलने, मूवी, धारावाहिक देखने में ही मगन रहते हैं और बाहर खेले जाने वाले खेलों से वंचित हैं, और इसीलिए बच्चों की भी तबीयत सही नहीं रहती। पूर्व में महिलाएं सिलवट्टे पर मसाला, चटनी आदि पीसती थी, दूर से पानी भरकर लाती थी। आटे के लिए चक्की का भी उपयोग घर पर ही किया जाता था। पुरुष भी मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का उपयोग करते थे, जिसके कारण स्वास्थ्य सही रहता था, और अब सुविधाओं के कारण व्यायाम बंद हो गया है, जिसके कारण बीमारों की संख्या भी बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य है कि जिसे हम सुख समझते हैं, उस सुख के साथ दुख भी छिपा रहता है, और जिसे हम दुख समझते हैं, उसके पीछे सुख छिपा रहता है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि भोग का मार्ग यानी के प्रेय मार्ग प्रारंभ में सुखमय नजर आता है, लेकिन उसका परिणाम दुखमय होता है, जहर की तरह होता है। तथा योग ज्ञान का मार्ग प्रारंभ में नीरस, दुखमय प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत तुल्य होता है। दुख की ही प्रेरणा थी जिसने सिद्धार्थ को महामानव गौतम बुद्ध बना दिया। इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति ही तो है। सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए कहा है कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, सब कुछ नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। यानी उन सभी पदार्थों शक्लों से एक ना एक दिन हमारा रिश्ता टूटेगा ही। एक ना एक दिन या तो यह नश्वर पदार्थ शक्लें आदि हमसे अलग हो जाएंगे, अथवा हम ही इनसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने सत्य कहा है कि तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं।
तू राही है, जीवन पथ का ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है, सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु ज्ञान का थाम ले, वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, यानी कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी कि हमने इस संसार में आने के बाद जो कुछ भी पाया है, वह सब कुछ इस संसार में ही छोड़कर हमें इस संसार से विदा होना ही होगा। लेकिन फिर भी इस संसार के प्राणी लोभ का परित्याग नहीं करते। वे जन्म मरण के चक्र के बंधन में फंसे रहते हैं। इस संबंध में एक प्रसंग है। लोभी और अज्ञानी मनुष्य किस हद तक जा सकता है। एक बहुत बड़ा धनपति था, लेकिन था बड़ा कंजूस। उसकी पत्नी बीमार हो गई। लोगों ने उससे कहा कि इसका इलाज करवाओ, लेकिन वह धन खर्च करने को तैयार ही नहीं था और उसने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया और अंततः बीमारी बढ़ते बढ़ते उसकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर एक बार वह स्वयं बीमार हो गया। लोगों ने समझाया कि स्वयं का तो इलाज करा लो, तुम यह धन दौलत साथ थोड़ी ही ले जाओगे। जैसे कि कूलर की हवा और वातानुकूलित हवा के कारण, ठंडी हवा के संयोग के कारण सुख तो मिलता है, लेकिन वह ठंडी हवा कफ जमाने का काम करती है और जब कफ संग्रहित होने वाला स्थान पूर्ण रूप से भर जाता है, तब उसके बाद खांसी, जुकाम आदि रोग घेर लेते हैं। ठंडी हवा के कारण ही साइटिका वाले का तो दर्द और भी बढ़ जाता है। यानी कि यदि दुखों से छुटकारा चाहिए तो उस अंतिम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति असंभव है। और यदि जन्म होता है तो फिर नए जन्म के साथ ही नए सिरे से अभ्युदय और निश्रेयस रूपी लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में बचपन से ही काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों को सर्दी हो या गर्मी, सुबह जल्दी उठाकर स्कूल भेजा जाता है। अब बच्चे की मजबूरी है कि उसे स्कूल जाना ही पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो अथवा बरसात हो। युवावस्था आते ही आजीविका अर्जित करने की दौड़ प्रारंभ हो जाती है। फिर घर परिवार के कार्य और बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी भी आ जाती है। यानी कि मनुष्य जन्म लेने के बाद सुख तो पाता है, लेकिन दुख भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस संसार में खुशियां है कम, बेशुमार है गम। कृत्रिम सुख की प्राप्ति कैसे दुख का कारण बनती है, इस संबंध में कुछ सत्य प्रसंग है। प्रथम उदाहरण, एक शीत प्रदेश में मच्छरों की दवा छिड़ककर सभी मच्छरों को मार दिया गया, तो कुछ समय पश्चात उस शीत प्रदेश में बिल्लियां मरने लग गई और चूहों की संख्या बढ़ने लग गई। और फिर वहां पर प्लेग फैल गया। वहां फिर दूसरे स्थानों से बिल्लियां लाई गई और फिर चूहों पर पुनः नियंत्रण बढ़ गया और मच्छर वापस उत्पन्न हो गए। तो वहां के विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने के कारण ऐसा हुआ है। और फिर भविष्य में वहां यह निश्चित हो गया कि प्रकृति की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
यानी के कुछ सुख मिला कि मच्छरों से मुक्ति मिल गई, लेकिन साथ ही दुख भी आन पड़ा, यानी के प्लेग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। दूसरा उदाहरण, एक यात्री के पैर में दर्द था। उसने एसी कोच में लंबी यात्रा की और यात्रा समाप्त होने पर उस यात्री के पैर दर्द की पीड़ा बढ़ गई और उसे लंगड़ाते हुए भ्रमण करना पड़ा। यानी के शीतल हवा का सुख तो मिला, लेकिन पैर दर्द की पीड़ा भी भोगनी पड़ी। तीसरा उदाहरण, पूर्व में महिला, पुरुष व बच्चे आदि सभी का स्वतः ही व्यायाम हो जाता था। आज बच्चे मोबाइल चलाने, वीडियो गेम खेलने, मूवी, धारावाहिक देखने में ही मगन रहते हैं और बाहर खेले जाने वाले खेलों से वंचित हैं और इसीलिए बच्चों की भी तबीयत सही नहीं रहती। पूर्व में महिलाएं सिलवट्टे पर मसाला, चटनी आदि पीसती थी, दूर से पानी भरकर लाती थी। आटे के लिए चक्की का भी उपयोग घर पर ही किया जाता था। पुरुष भी मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का उपयोग करते थे, जिसके कारण स्वास्थ्य सही रहता था और अब सुविधाओं के कारण व्यायाम बंद हो गया है, जिसके कारण बीमारों की संख्या भी बढ़ गई है। कहने का तात्पर्य है कि जिसे हम सुख समझते हैं, उस सुख के साथ दुख भी छिपा रहता है और जिसे हम दुख समझते हैं, उसके पीछे सुख छिपा रहता है। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि भोग का मार्ग यानी के प्रेय मार्ग प्रारंभ में सुखमय नजर आता है, लेकिन उसका परिणाम दुखमय होता है, जहर की तरह होता है। तथा योग ज्ञान का मार्ग प्रारंभ में नीरस, दुखमय प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत तुल्य होता है। दुख की ही प्रेरणा थी जिसने सिद्धार्थ को महामानव गौतम बुद्ध बना दिया। इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति ही तो है। सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए कहा है कि यह समस्त संसार माया है। इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, सब कुछ नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित करते हैं, वह सदैव नहीं रहेंगी। यानी उन सभी पदार्थों शक्लों से एक ना एक दिन हमारा रिश्ता टूटेगा ही। एक ना एक दिन या तो यह नश्वर पदार्थ शक्लें आदि हमसे अलग हो जाएंगे अथवा हम ही इनसे अलग हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने सत्य कहा है कि तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु ज्ञान का थाम ले वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। यानी कि जो व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए भी कि हमने इस संसार में आने के बाद जो कुछ भी पाया है, वह सब कुछ इस संसार में ही छोड़कर
हमें इस संसार से विदा होना ही होगा। लेकिन फिर भी इस संसार के प्राणी लोभ का परित्याग नहीं करते। वे जन्म मरण के चक्र के बंधन में फंसे रहते हैं। इस संबंध में एक प्रसंग है। लोभी और अज्ञानी मनुष्य किस हद तक जा सकता है। एक बहुत बड़ा धनपति था, लेकिन था बड़ा कंजूस। उसकी पत्नी बीमार हो गई। लोगों ने उससे कहा कि इसका इलाज करवाओ, लेकिन वह धन खर्च करने को तैयार ही नहीं था और उसने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया और अंततः बीमारी बढ़ते बढ़ते उसकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर एक बार वह स्वयं बीमार हो गया। लोगों ने समझाया कि स्वयं का तो इलाज करा लो, तुम यह धन दौलत साथ थोड़ी ही ले जाओगे। लेकिन उस कंजूस धनपति ने उत्तर दिया कि मैं अपने ऊपर भी कुछ भी खर्च नहीं करूंगा और यह सारा धन मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। एक दिन उसे लगा कि उसके पास कुछ ही समय है। उसने हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आदि बहुमूल्य पदार्थ एक बोरे में भरे और अपनी पीठ पर बांध लिए। नदी के किनारे गया। सोचा यहाँ से डूबूंगा तो कोई भी यह धन संपत्ति ले जाएगा, अतः बीचों बीच जाना होगा। वह मल्लाहों के गांव गया और जो सबसे कम पैसे में राजी हुआ उसके साथ बैठकर बीच मझधार पहुंच गया और मल्लाह से कहा कि देखो मैं अब मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? मल्लाह ने कहा, कहिए क्या इच्छा है आपकी? उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अब मरने जा रहा हूँ। तो क्या मरते हुए व्यक्ति से भी पैसे लोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे छोड़ दो। नाविक ने कहा ठीक है और वह कंजूस धनपति उस बोरे को अपनी पीठ पर बांधकर गहरे पानी में कूद गया। इसी तरह से काशी में भी लोगों को मूर्ख बनाया जाता था कि जो काशी में स्थान विशेष पर लगे हुए आरे से अपने शरीर के 2 टुकड़े करवा लेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा और जो भी धन संपत्ति मरते समय उसके पास होगी वो उसके साथ वहां स्वर्ग में पहुंच जाएगी। अज्ञानी लोग, लालची लोग अपनी जेब में बहुमूल्य पदार्थ रख लेते थे और अपने शरीर के आरे से 2 टुकड़े करवा लेते थे। शरीर कटते ही पानी में गिर जाता था और गोताखोर पानी में डुबकी लगाकर जाते और वह बहुमूल्य पदार्थ निकाल कर ले आते और जो पैसा स्वर्ग में जाना था वह वहां नहीं जाकर उनकी जेबें भर देता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकते सिवाय अपने कर्मों के। कर्म ही हमारा साथी है, कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। जैसा भी हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें स्वर्ग, नरक, मुक्ति प्राप्त होती है। इस संसार के अधिकतम मनुष्य खोने के भय से जीते हैं, यानी के धन संपत्ति के खोने के भय से, अपने प्रियजन के खोने के भय से। जहां अहंकार है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, तो ऐसे व्यक्ति भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई मुझे पराजित नहीं कर दे, कहीं कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ जाए, कहीं किसी की उन्नति नहीं हो जाए। जैसे कि एक कहानी है, एक सुंदर स्त्री थी। उसके पास एक आईना था जिसमें संसार की सबसे सुंदर स्त्री की छवि दिखाई देती थी। वह उस आईने से पूछती कि सबसे सुंदर कौन, तो आईना उसकी छवि दिखा देता था। कुछ समय पश्चात आईने ने एक लड़की की छवि दिखाई कि यह सबसे सुंदर है।
यह सुनते ही उस सुंदर स्त्री को क्रोध आ गया और उसने उस लड़की का पता लगाकर षड्यंत्र रचकर उस लड़की को एक बॉक्स में बंद कर दिया। जब तक वह लड़की उस बॉक्स में बंद रही, आईना उस सुंदर स्त्री को ही सुंदर बताता रहा। लेकिन एक दिन एक राजकुमार ने से मुक्त कर दिया और उस सुंदर स्त्री को दंडित भी किया। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हम स्वयं को श्रेष्ठ तो समझें, लेकिन ऐसा अभिमान नहीं करें कि हमसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं। ऐसा अभिमान ही अहंकार की श्रेणी में आता है। यह कहानी हमें समझाती है कि किसी को गिराने का प्रयास नहीं करें, हम कभी किसी का बुरा नहीं करें, अन्यथा परिणाम बुरा ही होगा, दुखमय ही होगा। इस संसार के अधिकतर लोग जो ज्ञान को आत्मसात नहीं करते, ऐसे लोग दूसरों के सुख, दूसरों की उन्नति, दूसरों की शक्ति, दूसरों का सम्मान देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। तो सब कुछ होते हुए भी जलन की भावना रखना दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए कहा है कि जहाँ अहंकार है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ सुख भी नहीं। जबकि वास्तविकता में तो इन सभी विकारों से अनासक्त रहने की आवश्यकता है। दुख का मूल कारण तो आसक्ति ही है, यानी कि जिस भी पदार्थ शक्ल से हमारी आसक्ति है, लगाव है, जुड़ाव है, वह पदार्थ शक्ल जब हमसे जुदा होता है तब आसक्ति के कारण ही दुख की अनुभूति होती है। जैसे कि एक सच्चे स्वामी जी थे, अनासक्त थे, सदैव आनंदित रहते थे। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इस संसार में तो किसी नाम को सुनकर कोई प्रसन्न हो जाता है और कोई उसी नाम को सुनकर क्रोध से भर उठता है। उनके पुत्र को फांसी दी जानी थी। उनका मित्र मिला और दुख प्रकट किया कि कल आपके पुत्र को फांसी हो जाएगी, लेकिन वह अनासक्त भाव से मुस्कुराते रहे। मित्र ने पूछा, क्या आपको इस बात का दुख नहीं है? स्वामी जी ने कहा कि यदि मेरे पुत्र को जाना होगा तो कोई नहीं बचा सकता, और यदि बचना होगा तो कोई मार नहीं सकता। यद्यपि बाद में उनके पुत्र की सजा माफ हो गई थी। यह मोह पर विजय का एक सत्य और बड़ा उदाहरण है। एक और प्रसंग उन्हीं स्वामी जी का ही है। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि 4000 रु तक की कीमत की कार खरीद लाना। पुत्र 2000 की कार ले आया। पुत्र खुश था कि पिता खुश होंगे। उसने 2000 बचा लिए, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि 4000 तक की कीमत की क्यों नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं, इसे गैराज में जाकर रख दो। पुत्र ने कहा, आप बैठेंगे नहीं? स्वामी जी ने कहा, यह मैंने मेरे लिए नहीं खरीदी है, यह आजादी से पूर्व की सत्य कहानी है। उस समय के 4000 रु आज के लाखों रुपयों के बराबर है। स्वामी जी एक अखबार चलाते थे जिसमें उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा सत्य लेख छापना था जिसके कारण उनका अखबार बंद होने वाला था, और अखबार को चालू रखने के लिए जुर्माना भरना पड़ता था। यह 4000 रु उन्होंने केवल उस एक सत्य के लिए ही जमा किए थे, और सत्य छपते ही उन्हें अखबार को आगे चालू रखने के लिए 4000 रु जुर्माना भरना पड़ा। 2000 रु कार को बेचकर शेष राशि का इंतजाम कर उन्होंने अखबार चालू रखा। यह सत्य से आसक्ति और धन से अनासक्ति का एक सत्य और बड़ा उदाहरण है। स्वामी जी का ही एक और प्रसंग है।
जब भारत का विभाजन हुआ तो स्वामी जी को लाहौर से भारत आना पड़ा। उन्हें एक अच्छा भवन भारत में दिया गया, क्योंकि लाहौर में उन्होंने एक अच्छे भवन को त्यागा था। वह भवन एक मुस्लिम का था, जिसे उसे खाली कर दूसरे स्थान पर रहना था। वह स्वामी जी के पास गया और निवेदन किया कि इस भवन में मेरी माँ का मन अटका हुआ है, अतः आप हमें यह मकान रखने की सहमति दे दे। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम्हारी माँ का मन इस मकान में अटका हुआ है तो वह तुम ले सकते हो, और उन्होंने सरकार को सहमति दे दी। सरकार ने कहा कि अब केवल हमारे पास 2 कमरे वाले ही मकान है। तब स्वामी जी ने बड़ा परिवार होने के बावजूद वह 2 कमरे वाला मकान ही स्वीकार कर लिया। यह संपत्ति से अनासक्ति का एक बड़ा और सत्य उदाहरण है। धर्म पथ का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब मन इस संसार में विद्यमान पदार्थ शक्ल से विरत हो तथा उस अदृश्य परम तत्व में रत हो। इसीलिए इसमें कहा गया कि यदि सुखी रहना है, निश्चिंत रहना है, यानी कि चिंता रहित रहना है, तो मन को अनासक्त बनाना ही होगा। क्योंकि यदि आसक्ति है तो दुख भी रहेगा ही। जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई जुड़ी रहती है, तो उसी तरह से आसक्ति के साथ दुख भी जुड़ा रहता है। इसीलिए इसमें समझाया है कि दुख का मूल कारण भी आसक्ति ही है, और आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, हमारे मन को बंधन में बांध देती है, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, हमारी बुद्धि को चंचल बना देती है। आसक्ति के कारण ही प्रमाद की उत्पत्ति होती है, और प्रमाद एक तरह का नशा है। जैसे किसी को खेलने का नशा है, किसी को पहलवानी करने का नशा है, किसी को धन एकत्रित करने का नशा है, किसी को संपत्ति एकत्रित करने का नशा है, किसी को संगीत का नशा है, किसी को स्वादु पदार्थों का नशा है, किसी को नशीले पदार्थ को नशा है, किसी को सुगंध का नशा है, किसी को रूप का नशा है, किसी को रंग का नशा है। यानी कि इस संसार के अधिकतर प्राणी किसी न किसी प्रमाद में उलझे हुए ही रहते हैं, और मैं इन प्रमादों में उलझा रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण संस्कार और अहंकार ही है। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति भी विद्यमान रहती है। इसीलिए अनासक्ति को ही मोक्ष मुक्ति की पगडंडी कहा गया है। जहाँ मन आसक्त है वहाँ बंधन, जहाँ मन अनासक्त है वहाँ मुक्ति है। अहंकार और अनासक्ति का 36 का आंकड़ा है, हैनी के दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हैनी अनासक्ति है, वहाँ अहंकार नहीं रहता, और जहाँ अहंकार रहता है वहाँ पर अनासक्ति भी नहीं रहती है। अनासक्ति और अहंकार चुंबक के 2 ध्रुवों की तरह है, जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। अनासक्ति हमें अदृश्य तत्व से जोड़ती है, और आसक्ति हमें इस संसार में विद्यमान पदार्थ शक्लों से जोड़ती है। इसीलिए कहा है कि जब मैं अहंकार था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं, अहंकार नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी कि जब तक अहंकार है तब तक हरि यानी अदृश्य शक्ति की अनुभूति भी नहीं हो सकती है। जब अहंकार मिटता है तब उस अदृश्य तत्व की अनुभूति होती है। यानी कि जब अहंकार मिटता है तो अंदर का अंधकार भी मिट जाता है। अंतर में ऐसा दीपक जलता है जो समस्त अंधेर को मिटा देता है, प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। गीता में इसे हजारों सूर्य के प्रकाश के तुल्य बताया है।
जो कि शीतलता प्रदान करने वाला होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है। प्रमाद, मद, अहंकार व अन्य विकार मनुष्य के मन को अशुद्ध बना देते हैं। यानी कि यदि आसक्ति है तो हमें पता भी नहीं चलता है और मन अचानक ही कुविचार से घिर जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है, अपनी स्त्री पुरुष के होते हुए भी यदि कोई अन्य स्त्री पुरुष के विचार में खो जाता है, तो जो कोई भी किसी अन्य स्त्री पुरुष के विचारों में खो जाता है, तो उसे आसक्तिवान की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। आध्यात्म में सफलता का प्रथम स्तर तो यही है कि अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी भी पर स्त्री पुरुष का विचार मन में नहीं आने देना। इसके पश्चात अंतिम स्तर आता है जब केवल एक परमात्मा ही मन में शेष रह जाता है। इसीलिए इसमें कहा है कि आसक्ति ही अशुभता अशुद्धता की जननी है और इसीलिए आसक्ति अनावश्यक है, निरर्थक है। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि अनासक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाए, आसक्ति से कैसे ऊपर उठा जाए, जिसका उत्तर दिया है कि आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये भेद मिटाना अनिवार्य है, यानी कि सब में प्रभु का नूर समाया। कोई नहीं है जग में पराया, यानी कि वासना कामना रहित आसक्ति। आसक्ति किसी पदार्थ से भी हो सकती है और किसी शक्ल से भी। जब आसक्ति किसी पदार्थ से होती है तो यह तामसिक श्रेणी की होती है। जब आसक्ति किसी शक्ल से होती है तो यह राजसिक श्रेणी की होती है। जब आसक्ति केवल और केवल अदृश्य परम चेतन तत्व से होती है, तभी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान शक्ल और पदार्थ से अनासक्ति होती है और ऐसी आसक्ति सात्विक श्रेणी की होती है। इस तरह से आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। अनासक्त बनने के लिए परम आवश्यक है ध्यान। जब हम बाहर मुखता से हटकर अंतर्मुखी होंगे और अंदर विद्यमान परम सुख को अपने ही अंदर ध्यान के माध्यम से खोजेंगे, तभी उस शाश्वत सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस सच्चे सुख परमानंद ब्रह्मानंद दिव्य सुख की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब हम निर्विषय निर्विकारी निष्पाप होंगे और कोई ऐसा तो तभी हो सकता है जब वह अपने ज्ञान दाता के ज्ञान को याद रखे। यह याद रखे कि इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब हर पल हर क्षण परिवर्तित हो रहा है और एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक ना एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। यानी कि यह जो शरीर है यह नश्वर है। अधिकतर मनुष्य तन शरीर काया को अपना मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह तन शरीर काया तो एक साधन है मुक्ति प्राप्त करने का। जैसे कि हमें मकान की छत पर जाना है तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर सीढ़ी को भूल जाते हैं और तब तक भूले रहते हैं जब तक वापस नीचे जाने की आवश्यकता महसूस नहीं रहती है। तो आत्मा इस शरीर के माध्यम से मुक्त हो जाती है और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसीलिए जो भी नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, उनसे अनासक्ति आवश्यक है। चाहे वह हमारा शरीर हो या अन्य किसी का शरीर हो, चाहे वह कोई पदार्थ हो हमारा हो या किसी अन्य का, उनसे अनासक्ति ही मोक्ष की पगडंडी है। जो भी सुख हमें दूसरे से प्राप्त होता है वह सच्चा सुख नहीं होता, वह कुछ समय का ही सुख होता है और 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात की तरह समाप्त हो जाता है। जैसे कि इस संसार के लोग समारोह मनाते हैं,
चाहे वह जन्मदिन हो, सगाई, विवाह, सालगिरह हो, सब सुख एक दिन अथवा एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। जो नृत्य हो रहा था, वह नृत्य थम जाता है। जो संगीत बज रहा था, वह भी थम जाता है। जो तरह के पकवानों का स्वाद चखा था, वह भी समाप्त हो जाता है। यानी मनुष्य वापस अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट आता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम बंधते जाएंगे, क्योंकि बाहर का सुख बंधन को प्रगाढ़ करता है और आंतरिक सुख बंधनों को काटता है। अर्थात सांसारिक तत्वों यथा इस संसार में विद्यमान पदार्थ शक्ल जैसे कि धन, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, शक्ति, रूप, स्त्री पुरुष आदि के माध्यम से किसी को सुख प्राप्त होता है और उस सुख के नशे में वह अन्य अभावग्रस्त लोगों का मजाक उड़ाता है अथवा उनका अपमान करता है, तो यह अहंकार का प्रतीक है और बंधन का कारण है, क्योंकि सांसारिक सुख के साथ दुख भी जुड़े रहते हैं। चाहे राजा हो या रंग चाहे कोई भी हो, दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता। जैसे दिन के बाद रात, जीवन के बाद मृत्यु, उसी तरह से सुख के बाद दुख का आना भी निश्चित है, चाहे वह किसी भी रूप में आए। भय, जिसके मन में कुछ पाने की चाह है, कुछ पाने की कामना है, तो जहां चाह है, कामना है, तो जैसे मनुष्य का साथ उसकी परछाई जुड़ी है, तो उसी तरह चिंता और भय भी चाह कामना के साथ जुड़े रहते हैं। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित है, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। जैसा कि कहानियां बनाई गई है, सत्य है अथवा असत्य, इस विवाद को छोड़ते हुए केवल समझाने के उद्देश्य से ही कुछ प्रसंग हैं। जैसे कि इंद्र भी अपनी सत्ता छिन जाने के भय से बार बार भयभीत हो जाता था, इसी तरह से रावण भी श्रीराम से भयभीत था। इसीलिए उसने श्रीराम के सामने सीता का हरण करने की हिम्मत नहीं की और षड्यंत्र रचकर सीता जी का हरण किया। इसी तरह शकुनी को भी ज्ञात था कि पांडवों को परास्त करना आसान नहीं है। वह पांडवों के पराक्रम से भयभीत था, इसलिए उसने उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा। हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तपस्या की, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी मृत्यु से भयभीत था। वैसे तो मृत्यु से तो अधिकतर सभी भयभीत होते हैं, चाहे वह मनुष्य हो अथवा जलचर अथवा नभचर अथवा थलचर। तृष्णा यानी के प्यास, किसी को धन की प्यास है, किसी को शक्ति की, किसी को सुंदर बनने की, किसी को संपत्ति की, किसी को सुख पाने की। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, शक्ति, रूप, स्त्री पुरुष, कोड़ोट पाने के लिए ही मनुष्य सामदाम, दंड, भेद, छल करंट आदि सबका प्रयोग बिना पाप पुण्य का विचार किए करता है। जबकि धर्म तो कहता है कि संतोष करे। जैसे कि एक फकीर जुन्नेद राह में पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया।
पैर लहूलुहान हो गया। उसने उस परम तत्व कोडोट इस दुर्घटना के लिए धन्यवाद दिया। मित्रों ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? फकीर ने कहा, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस छोटी सी चोट के स्थान पर फांसी भी लग सकती थी। सुकरात से कोई मिलने आया। सुकरात आगंतुक से बात कर रहे थे कि उनकी पत्नी सुकरात के लिए चाय बनाकर लाई, लेकिन सुकरात का ध्यान आगंतुक की तरफ था और पत्नी की तरफ नहीं गया। पत्नी को अत्यंत क्रोध आया और उसने वह गर्म चाय सुकरात के मुंह पर फेंक दी। सुकरात का आधा मुंह जल गया। सुकरात ने फिर भी धन्यवाद अदा किया कि मेरा आधा चेहरा तो जलने से बच गया। जिसका मन हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, यानी जो सुख को भी अपने स्वयं के कर्मों का प्रसाद और उस अदृश्य शक्ति की अनुकंपा समझकर ग्रहण करता है और दुख को भी अपने स्वयं के कर्मों का प्रसाद समझकर और उस अदृश्य शक्ति का न्याय समझकर ग्रहण करता है। किसी भी बात के लिए कोई गिला, कोई शेकवा नहीं करता। उसके दोष भी समाप्त हो जाते हैं, उसके संस्कार भी परिवर्तित हो जाते हैं। विश्व विकार व पाप से ग्रसित होने के कारण ही तृष्णा बलवती होती है, यानी कि इस संसार में विद्यमान पदार्थ, शक्ल आदि पाने की प्यास जागृत होती है और विश्व विकार व पाप से ग्रसित होने के कारण ही ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, षड्यंत्र आदि सभी पाप उत्पन्न होते हैं। आसक्ति का सबसे बड़ा कारण भी विश्व विकार ही होते हैं। जिसका मन विरक्त होता है, तो ऐसा विरक्त मन ही आसक्ति रहित होता है। ऐसे विरक्त मन वालों का ही उद्धार होता है। ऐसे मन वालों के ही दुखों का अंत होता है। ऐसे विरक्त मन वालों के ही समस्त भव बंधन कट जाते हैं। ऐसे मन वाले ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं। भय के कारण ही तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, षड्यंत्र जैसे पाप उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। सार, ज्ञान और कर्म के समन्वय के बिना बंधन नहीं टूटते। संसार से आसक्ति बंधन का कारण है और संसार से अनासक्ति ही मुक्ति की पगडंडी है, जो मुक्ति तक ले जाती है, उस अदृश्य तत्व की ओर ले जाती है। सबका भला हो।